भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी यानी एनडीए के पक्ष में आ चुका है। लेकिन महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम आने के बाद से ही भाजपा और जदयू पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि भाजपा और नीतीश कुमार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव परिणाम में धांधली की है। इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव पूरी जी जान से लगे हुए थे। अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव के बिना ही प्रचार में उतरे थे। महागठबंधन का सारा दारोमदार उन्हीं पर था। लालू यादव के गैर हाजिरी में भी तेजस्वी ने अच्छा प्रदर्शन किया। राजद के ऊपर जो जंगल राज का तमगा लगा हुआ है उसे पीछे छोड़ते हुए तेजस्वी ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। लेकिन यह प्रदर्शन इतना भी अच्छा नहीं था कि सत्ता की चाबी मिल जाए। तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरह से आश्वस्त थे कि महागठबंधन को जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा और वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उनका यह सपना एनडीए ने चकनाचूर कर दिया। मोदी की लोकप्रियता और महिलाओं का एनडीए को समर्थन तेजस्वी के सपने पर पानी फेर दिया। हालांकि महागठबंधन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को साधने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का ओहदा मिलने पर पाला बदलने को तैयार है और आरजेडी भी सहनी की इस मांग पर मन बना रही है। इसके अलावा आरजेडी एआईएमआईएम को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। खबर यह है कि एआईएमआईएम को महागठबंधन के साथ जाने में कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि बात अभी फाइनल नहीं हुई है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी एनडीए के दूसरे छोटे दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश की है और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद और मांझी के बेटे को मंत्री पद देने का ऑफर किया है। बहरहाल ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस ऑफर से तेजस्वी खुद सहमत नहीं है। तेजस्वी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते हैं जबकि कांग्रेस सत्ता नहीं गंवाना चाहती है। हालांकि राजद की तरफ से मांझी को स्पीकर पद और एक मंत्री पद देने की पेशकश की गई है, किंतु मांझी की पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम राजग के साथ बने रहेंगे। हमारे नेता जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हम उनके साथ थे और उनके साथ ही रहेंगे। अब जरा बिहार विधानसभा के गणित को समझिए कि कैसे महागठबंधन एनडीए के बहुमत वाले गणित को बिगाड़ सकती है। जी हाँ, एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं मिला है कि उसे सत्ता से दूर न रखा जा सके। समझिए इस गणित को। बिहार में विधानसभा का 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए कुल सीटों का आधा से एक ज्यादा चाहिए होता है। इस हिसाब से यह आंकड़ा 122 है, जबकि एनडीए के पास बहुमत से 3 सीटें ज्यादा है, यानी एनडीए के पास कुल सीटें 125 है, तो वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। ऐसे में महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 12 सीटों की जरूरत है। अगर आरजेडी एनडीए की पार्टी वीआईपी और हम को अपने पाले में ले आती है तो एनडीए बहुमत से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वीआईपी और हम को 4-4 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में एनडीए की 125 सीटों से अगर 8 सीटें निकाल दी जाए तो उसके सिर्फ 117 सीटें बचेंगी और अगर महागठबंधन में उन 8 सीटों को जोड़ दिए जाए तो महागठबंधन के पास 118 सीटें हो जाएंगी। इसके अलावा आरजेडी एआईएमआईएम से भी बात कर रही है, जिसके पास 5 सीटें हैं। अब अगर एआईएमआईएम भी महागठबंधन के साथ आ जाती है तो उसके पास 123 सीटें हो जाएंगी, यानी बहुमत से 1 सीट ज्यादा। इस तरह से एनडीए को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। अगर तेजस्वी इन तीनों दलों को साधने में सफल हो जाते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो सकता है। अब देखना यह है कि तेजस्वी अपने इस मंसूबे में कितना कामयाब हो पाते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।